है दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। यह मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। तो दोस्तों, मलेरिया क्या है? मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। यह एक मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। समझ में आया? आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब भारत में कितने प्रकार के मलेरिया पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ें। और टीबी, यही दोनों ज्यादा फैले रहता है। मलेरिया के प्रकार। फर्स्ट है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, PFR। दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, TB। तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल। चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरिया। पहला मलेरिया क्या है? मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। यह मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया भारत में 4 प्रकार के पाया जाता है। पहला है प्लाज्मोडियम फार्सीफोरम, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये 4 प्रकार के मलेरिया भारत में पाए जाते हैं। ज्यादा अधिकतर संख्या में ये दोनों पाए जाते हैं, PFR और PBR। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये मानव शरीर में कैसे प्रवेश करता है मलेरिया?
मच्छर कैसे प्लाज्मोडियम मानव शरीर में जाता है? सबसे पहले जब मादा एनाफिलीज मादा एना संक्रमक संक्रमक मादा एनाफिलीज किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है या बाइट करती है तो जो लार्वा निकलता है, लार, इसके स्लेवरी ग्लैंड में, स्लेवरी ग्लैंड में स्पेरोजोइट होते हैं। जब एनाफिलीज मनुष्य को वाइट करती है तो उसके लार में जो स्पोरोजोइट पाए जाते हैं, जो स्पोरोजोइट पाए जाते हैं वो लार के माध्यम से प्लाज्मा के द्वारा, प्लाज्मा में मिक्स होकर लीवर सेल में, लीवर में पहुंच जाते हैं। लीवर में पहुंच के वहां का लीवर सेल को डैमेज करते हैं। प्रोडक्शन करके मीरोजेट्स बनाते हैं। जब संक्रामक मादा एनाफिलीज किसी स्वस्थ मनुष्य को वाइट करती है, काटती है तो लार के द्वारा उसके सिलेवरी ग्लैंड में स्पेरोजाइट पाए जाते हैं, यानी कि प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं। यही प्लाज्मोडियम जब एनाफिलीज मनुष्य को वाइट करती है तो उसके लार में जो स्पोरोजाइट पाए जाते हैं, लार के माध्यम से वो प्लाज्मा में मिक्स होकर लीवर सेल में पहुंच जाते हैं, और लीवर सेल में पहुंचने के बाद वहाँ के लीवर सेल में सेक्सुअल करने के बाद वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन करने के बाद वो तुरंत प्लाज्मा में मिक्स होकर फिर वहाँ से लीवर सेल के डैमेज करके वो सेक्सुअल सेक्सुअल के बाद मीरोजेट्स बनाते हैं। जब ये मीरोजेट्स बन जाते हैं तो आगे चल के ये भी सेक्सुअल करते हैं। रिप्रोडक्शन के द्वारा ये लीवर सेल को डैमेज करके आरबीसी के अंदर पहुंच जाते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है। यह प्रक्रिया दो भागों में चलती है।
एक मच्छर के अंदर चलता है और एक जो मानव को काटे रहते उसके शरीर के अंदर चलता है। प्लाज्मोडियम मानव शरीर में कैसे प्रवेश करता है? जब संक्रामक मादा एनाफेज किसी स्वस्थ मनुष्य को वाइट करती है तो इसके स्लेवरी ग्लैंड में मतलब लार में स्पोरोजेट होते हैं। जब ये एनाफेज मनुष्य को वाइट करती है तो उसके लार में जो स्पोरोजेट पाए जाते हैं और लार के माध्यम से प्लाज्मा में मिक्स होकर लीवर में पहुंच जाते हैं। वहाँ लीवर सेल को वाइट करके सेक्सुअल करके आगे प्रोडक्शन करते हैं और मीरोजॉइट्स बनाते हैं। मीरोजॉइट्स भी लीवर सेल में फिर से दोबारा सेक्सुअल करके रिप्रोडक्शन करते हैं और आगे आरबीसी में पहुंच जाते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है और मनुष्य बीमार पड़ जाता है, मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। आगे मलेरिया के लक्षणों के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। आगे हम इसका लाइफ साइकिल के बारे में भी बताएंगे, इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है। मलेरिया के लक्षण। नंबर 1, तेज बुखार आना। शरीर में कंपन होना। सिर में दर्द होना। उल्टी। पेट में भी कभी कभी दर्द होता है। तेज बुखार, शरीर में कंपन होना, सिर में दर्द रहना, उल्टी होना, पेट में कभी कभी दर्द भी रहना, ये भी मलेरिया के लक्षण हैं। अब मलेरिया के टेस्ट कैसे होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो मलेरिया की जांच कई प्रकार से की जाती है, पीसीआर हो गया, एंटीजन हो गया और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बना के उसमें भी हम अपन जांच कर सकते हैं। वैसे भारत में दो टाइप का जांच ही बहुत प्रसिद्ध है। पहला है रैपिड एंटीजन टेस्ट। टेस्ट इसका रिजल्ट तुरंत आ जाता है, एक डेढ़, वैसे तो समय इसका 30 मिनट है, 1 घंटे में भी लगता है, 30 मिनट में भी इसका रिजल्ट आ जाता है। और सबसे जो बेस्ट तरीका है मलेरिया जांच का वो है थिक और थिन स्मीयर स्लाइड बना के। सबसे बेस्ट है लेकिन उसमें समय लगता है। ब्लड स्मीयर बना के बनाने के बाद माइक्रोस्कोपी करना। जांच के प्रकार रैपिड एंटीजन टेस्ट है। इससे क्या है, तुरंत ब्लड के माध्यम से होता है और सीरम के माध्यम से अपन इसको करते हैं। इसका मैं लाइव आपको डेमो जब लैब में रहूँगा तो दिखाऊंगा दोनों का, और इसका स्टैंडिंग भी बताएंगे मलेरिया का। मलेरिया के लाइफ साइकिल के बारे में आगे अपन पढ़ेंगे। तो समझ में आया। पहला है मलेरिया क्या है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी के नाम से और जो प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है। यह मादा एनीफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। इसके मुख्यतः 5 लक्षण हैं। पहला ठंड लगे बुखार आना,
सिर दर्द होना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना और शरीर में कंपन होना, ये मेन इसके लक्षण है। धन्यवाद। आगे के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।